नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद अमित पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर से जुड़ी हुई घटनाएं हैं 2026 की। यानी क्वेश्चन नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ कौन बने? ऑप्शन ए जय शाह, बी सौरभ गांगुली, सी राहुल द्रविड़, डी संजोग गुप्ता। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी संजोग गुप्ता। काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 2025 में किस देश ने आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 कर दी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी ब्राजील, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में संघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष यानी चीन के रक्षा मंत्री को कौन सी पारंपरिक भारतीय कला भेंट की? ऑप्शन ए तंजावुर पेंटिंग, बी विश्वनाथ पेंटिंग, सी वारली पेंटिंग, डी मधुबनी पेंटिंग। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बिहार की एक बहुत ही प्रसिद्ध कला है और जिसको जीआई टैग भी मिला है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, भारत और किस देश के बीच खेल संबंधों में 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी खेल सहयोग कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई गई? तो ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडोनेशिया, डी यूएसए। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल की शुरुआत 1926 में हुई थी और इस प्रकार से शताब्दी कार्यक्रम शुरू हो रहा है। भारत के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे भारत का खेल मंत्री कौन है तो मनसुख मंडाविया। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य की विधानसभा ने अपनी राजभाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन ए मिजोरम, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी एमपी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए मिजोरम। आपको बता दें कि यह प्रस्ताव राज्य की मुख्य भाषा मिजो को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए पारित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो आपका उत्तर होगा बी ऑप्शन बी यानी कर्नाटक। आपको बता दें कि जनवरी 2026 में डांडेली में हार्नबिल महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया और इसमें हार्नबिल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। और हार्नबिल महोत्सव, अगर आपसे पूछे कि हार्नबिल महोत्सव किस राज्य का है तो आपका उत्तर होगा नागालैंड। यानी नागालैंड में किया जाता है, जो कि 10 दिन तक चलता है। 1 दिसंबर को शुरू होता है, 10 दिसंबर को इसका समापन होता है। अगर अंशी राष्ट्रीय उद्यान के साथ इसको मिलाकर बात करें तो इसको काली टाइगर रिजर्व की संज्ञा दी गई है। अगर आपसे कह दे डांडेली और अंशी को मिलाकर जो टाइगर रिजर्व बनता है तो उसका क्या नाम है? तो आपका उत्तर होगा काली। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भारत में हिम तेंदुआ प्रजनन किस वर्ष शुरू हुई? ऑप्शन ए जनवरी 2009, बी मार्च 2009, दिसंबर 2009 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए जनवरी 2009। यानी भारत में तेंदुओं की संख्या 718 है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुआ लद्दाख में है। और आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ वर्ष मनाते हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड, जो कि सबसे ज्यादा लद्दाख में है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो आयोजन हुआ था उसका शुभंकर CAC अर्थात सान हिम तेंदुआ ही उसका क्या था? शुभंकर था। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 48वें अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यानी अभी ऑप्शन ए MP, बी UK, सी UP और डी HP। तो यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी UK यानी उत्तराखंड। काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो थीम है वो है एकता, कल्याण और रूपांतरण। काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि ये स्थान कहाँ पे है तो परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश, और ऋषिकेश ऋषियों की तपोभूमि है। विशेष जो ये आयोजन यानी होना है वो 9 मार्च से 15 मार्च यानी इस समय वर्तमान में चल रहा है। 7 दिवसीय कार्यक्रम है और ऋषिकेश को विश्व योग राजधानी कहा जाता है। इसमें विश्व के 80 देश लगभग शामिल होंगे। 80 देश के लोग आएंगे जो भी इसमें शामिल होना चाहेगा। और 21 जून को योग दिवस मनाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और योग के गुरु पतंजलि कहे जाते हैं।
नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। मदुरै, अब अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं तो मदुरै में मीनाक्षी मंदिर है, ऐसा भी पूछा जाता है। मदुरै किस नदी किनारे है? तो आपका उत्तर होगा वैगई नदी किनारे। मदुरै को पूर्व का एथेंस, ये इसको उपमा है, यानी पूर्व का एथेंस किसको कहते हैं? मदुरै को। और त्योहारों का शहर कहा जाता है। यह वो शहर है जो कभी सोता नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर रात दिन यानी व्यापार व्यवस्था संचालित रहती है, इसलिए इस मदुरै को थूंगा नगरम कहा जाता है। और थूंगा नगरम का मतलब भी यही होता है कि यह शहर कभी सोता नहीं है। मदुरै को मंदिर का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ काफी मात्रा में मंदिर हैं, और इसे कुडल या संगम नगरी भी कहा जाता है क्योंकि कई वंशों का यहाँ पर शासन रहा है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खोला गया, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी यूपी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अगर मैं इसके विशेषता की बात करूं तो ये श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में स्थित है, और 26 मार्च 2026 को सोमवार से पर्यटन के लिए खोला जाएगा। माफ भी चाहेंगे, यहाँ पर जो 26 मार्च लिखा है यहाँ पर 16 मार्च है, तो 16 मार्च यानी यही आगामी सोमवार को ये खोला जाएगा। और आज ये वीडियो जो हम बना रहे हैं वो तारीख आज 13 मार्च है, यानी 3 दिन बाद। अगर आपसे पूछे कि ये किस पर्वत, तो यहाँ पे जवान लिखा हुआ है, प्रिंट है जबरन, यानी जबरन पर्वतमाला है, उसी के पास में ये गार्डन है और जो खोला जाएगा पर्यटन को। इसका उद्घाटन जो करेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम अब्दुल्ला करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और ट्यूलिप फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। और आपको बता दें जम्मू कश्मीर भारत का बहुत यानी सिंह यानी सिरमौर है, मुकुट है, और भारत का एक स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 99.99 यहाँ पे 99.93 यानी 93 है, ये मिस प्रिंट है, साक्षरता दर हासिल कर पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी चंडीगढ़, सी लक्षद्वीप, डी दिल्ली। तो यह सफलता उल्लास और 9 साक्षरों के द्वारा घोषित हुआ एक अलंकरण समारोह है। तो आपको बता दें इसी समारोह में घोषित किया गया कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है जो 99.93% साक्षरता दर हासिल कर ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पर। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर भारत में पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की रिफाइनरी में पॉली प्रोपेलाइन इकाई की आधारशिला रखी गई? तो ऑप्शन ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी गोवा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए केरल। तो ये विशेषता की अगर हम बात करें तो एर्नाकुलम नामक स्थान है केरल में, वहीं पर इसका यानी प्लांट लगाया गया है, और 11 मार्च 2026 की आधारशिला रखी गई। और इसमें निवेश की बात करें तो 5,514 करोड़ रुपए इसकी लागत है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले के अनुसार 32 वर्षीय मरीज को पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 29। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 21, अगर हम इसकी बात करें तो 11 मार्च 2026 को गाजियाबाद के 32 वर्षीय हरीश राणा, जो कि 13 साल से कोमा में थे क्योंकि ये बिल्डिंग से गिर गए थे और इनकी याददाश्त चली गई थी, तो काफी यानी असहाय हैं, और अतः भारत सरकार ने अनुच्छेद 21 के तहत इच्छा मृत्यु को मान्यता दे दी। नेक्स्ट, हाल ही में मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। इसकी शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 14 अगस्त 2019, बी 15 अगस्त 2019, सी 16 अगस्त 2019, डी 19 अगस्त 2019। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 अगस्त 2019। नेक्स्ट, अगर इसका उद्देश्य पूछे कि क्या उद्देश्य है तो 2028 तक ग्रामीण भारत के लगभग 19.36 करोड़ परिवारों को सुरक्षित और स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। इसकी लागत
69 लाख करोड़। काफी महत्वपूर्ण है, लागत पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय रंगमंच और सिनेमा में योगदान के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए सन्नी देओल, बी सलमान खान, सी अजय देवगन, डी अमोल पालेकर। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी अमोल पालेकर। यानी अमोल पालेकर को 20वें महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड मेटा में सम्मानित किया जाएगा। और ये आयोजन जो है 19 मार्च से लेकर 25 मार्च 2026 तक दिल्ली में होगा। अभी आगामी तारीखों में इसका कार्यक्रम किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 वर्षों में अमेरिका की पहली बड़ी रिफाइनरी बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ 300 अरब डॉलर की साझेदारी की? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी एससीएल, सी टिस्को और डी इसको। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक्सान यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये मुकेश अंबानी की कंपनी है जो टेक्सास के ब्राउन्सविले में निर्माण करेगी। काफी इंपॉर्टेंट है और इसका उद्देश्य है अमेरिका यानी में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना। काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भारत ने यूरेशियाई बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए देश के सहयोग में फार्मा न्यूट्रल व्यापार गलियारे का शुभारंभ किया है। तो ये किस देश के साथ किया है? तो ऑप्शन ए यूएसए, बी स्विट्जरलैंड, डी बेलारूस और डी उज्बेकिस्तान। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। यानी भारत कहीं ना कहीं यूरोप में व्यापार व्यवस्था को बढ़ाना चाहता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। राज्य सरकार ने 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए प्रोजेक्ट यमुना, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट गंगा, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट चीता और डी प्रोजेक्ट शिक्षा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन प्रोजेक्ट गंगा। अगर हम प्रोजेक्ट गंगा की उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना। काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के समृद्ध हथकरघा क्षेत्र में महिलाओं को शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली में किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए विरासत शक्ति, ऑप्शन बी विरासत प्रतिज्ञा, ऑप्शन सी विरासत जायजाद, ऑप्शन डी विरासत कोमल। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए विरासत शक्ति। तो मित्रों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि आप बताएं कमेंट में कि विश्व हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारा सहयोग करें और वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक करें।